अब आगे एक थ्योरम है, इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई सिमेट्रिक सेट एशियन है। सिमेट्रिक सेट एशियन है, इसका मतलब यदि हमारा यस में n एलिमेंट हो तो उसके जो फैक्टोरियल n परम्यूटेशन होंगे उन्हीं के कलेक्शन को एशियन से डिनोट किया गया। तो हमको इसमें ये दिखाना है कि यदि फैक्टोरियल n परम्यूटेशन एशियन में हैं तो उसका हाफ यानी फैक्टोरियल n/2 इवन होगा और फैक्टोरियल n/2 आड होगा, यानी दोनों इक्वल ही होंगे। तो इस चीज़ को हमको दिखाना है। तो अब इसको दिखाने के लिए देखो हम करेंगे क्या, हम ये सपोज कर रहे हैं कि इसके इवन और आड ये दोनों परम्यूटेशन इक्वल नहीं है। यदि दोनों परम्यूटेशन इक्वल हों तो एशियन में टोटल परम्यूटेशन फैक्टोरियल n और दोनों इक्वल हो जाए तो हाफ आड हो गया, हाफ इवन हो गया, तो हमारा वर्क यही हो गया। लेकिन इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने ये सपोज किया कि इवन परम्यूटेशन और आड परम्यूटेशन ये दोनों अलग अलग हैं, यानी डिफरेंट है। हमने सपोज कर लिया कि R इवन परम्यूटेशन है और S आड परम्यूटेशन है। तो एशियन इज कलेक्शन ऑफ फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस। फैक्टोरियल n परम्यूटेशन का जो कलेक्शन है वो एशियन, ये दिया गया है। अब हमको ये दिखाना है कि टोटल इवन और आड दोनों परम्यूटेशन इक्वल हो जाएं, तो जब इक्वल हो जाएगा तो इसका हाफ आड हो जाएगा, हाफ इवन हो जाएगा। तो अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि लेट E1 E2 are इवन परम्यूटेशन and O1 O2 OS are S odd permutations। हमने सपोज किया कि इवन परम्यूटेशन की संख्या R है और आड परम्यूटेशन की संख्या S है। तो इस परम्यूटेशन में जिनकी संख्या फैक्टोरियल n है तो कुछ आड है और कुछ इवन है, लेकिन सबको मिला दो तो उसका हमारा n फैक्टोरियल n ये आ जाए। तो यहाँ से r प्लस s जो आया वो हमारा फैक्टोरियल n ऐसा हो गया। यानी टोटल फैक्टोरियल n परम्यूटेशन है, उसमें r आड है और s r इवन है और यस आड है। तो जब टोटल को मिला देंगे तो टोटल हमारा फैक्टोरियल n जो परम्यूटेशन है वो हमको मिल गया। और यदि हम ये दिखा दें कि R इज इक्वल टू S, यह दिखा दिया जाए तो हमारा जब दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब R की भी संख्या फैक्टोरियल n/2 और S की भी संख्या हमारा फैक्टोरियल n/2, ये हमको दिखाना है। तो दो संख्याओं को इक्वल दिखाना हो तो हम उसका जैसे A और B दो सेट को इक्वल दिखाना हो तो दिखाना पड़ता है कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। जब दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा लेते हैं तो हमारा दोनों इक्वल हो जाता है। ऐसे ये तो सेट है, लेकिन जब दो नंबर को हमको दिखाना हो इक्वल, जैसे R इज इक्वल टू S यह दिखाना हो, तब हमको दिखाना होगा कि R इज लेस आर इक्वल टू S एंड S इज लेस आर इक्वल टू R। जब ये दिखा देंगे तो हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को दिखाने के लिए करेंगे क्या, तो देखो ये E1 E2 से लेकर के ER ये हमारे इवन परम्यूटेशन है और O1 O2 से लेकर के OS यह S आड परम्यूटेशन है। हम कोई एक इनमें से एक आड परम्यूटेशन को हम ले लें, उसको हमने सपोज कर लिया कि कोई भी केवल O से डिनोट कर लिया। तो लेट
बी एनी ऑड परम्यूटेशन, या कोई एक ऑड परम्यूटेशन को इनमें से एक को हमने ले लिया। अब इस परम्यूटेशन का ये जो इवन परम्यूटेशन है उसके प्रत्येक से प्रोडक्ट करो। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो यह E1O और यह E2O से लेकर के ERO ऐसा आ गया। ठीक है, ये R हमने आड पर इवन परम्यूटेशन लिया, S हमने आड परम्यूटेशन लिया। इन आड परम्यूटेशन में से एक परम्यूटेशन आड को हमने O से डिनोट कर लिया। अब उस आड परम्यूटेशन जिसको O से डिनोट किया उससे इवन परम्यूटेशन के प्रत्येक से हम प्रोडक्ट करें। तो यह E1 और यह O, E2O, ERO ऐसा हो गया। तब ये देखोगे कि यह इवन परम्यूटेशन है और यह आड परम्यूटेशन है। तो इवन और आड दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आड होता है। इसका मतलब ये दोनों से जो प्रोडक्ट से जो एक परम्यूटेशन आया वो आड हुआ, ये भी हमारा आड हो गया, ये भी हमारा आड हो गया। यानी ये टोटल कितने परम्यूटेशन हो गए? आड परम्यूटेशन ये टोटल हुए। अब देखो, यदि ये अलग अलग E1, E2, E3 सब अलग अलग हैं तो उनकी संख्या R है। अब यदि हम O से प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करने के बाद कोई दो इक्वल न हो, यानी E1, E2, E3, ER ये तो सब डिफरेंट हैं और जिनकी संख्या R है। अब हम ये दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट यदि हो जाए O से तो प्रोडक्ट होने के बाद इनमें कोई दो इक्वल नहीं होगा। यदि कोई दो इक्वल न हो तो इस आड परम्यूटेशन जो प्रोडक्ट से आया उसकी संख्या हमको कितनी मिल जाएगी? R, क्योंकि इसमें इससे प्रोडक्ट किया तो एक परम्यूटेशन, इससे किया दूसरा परम्यूटेशन, ये आर्यत से किया ये हमारा आर्यत आड परम्यूटेशन। लेकिन ये तब कि इसके परम्यूटेशन होने के बाद भी ये सब अलग अलग रहे, क्योंकि यदि कोई दो इक्वल हो जाए तब परम्यूटेशन की संख्या ये कम हो जाएगी। यदि तीन इक्वल हो जाए तब उनकी परम्यूटेशन की संख्या हमारा दो कम हो जाएगी। तो हम ये दिखाएंगे कि E1, E2, E3, ER यदि ये डिफरेंट है तो O से प्रोडक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो भी डिफरेंट ही होगा। अब सपोज कर लो कि यदि ये डिफरेंट न हो, यदि ये इक्वल हो जाए, इफ या पहले ये समझ लो E1 O, E2O से लेकर के ERO ऐसा आया। अब ये R आड परम्यूटेशन, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस इज ऑड। क्या लिखा है कि इनका जो प्रोडक्ट हुआ वो हमारा आर आड परम्यूटेशन होंगे, क्योंकि इवन और आड इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आड परम्यूटेशन आता है। अब यह संख्या हमने आर लिया है तो ये आर ये तब होगा कि प्रोडक्ट होने के बाद कोई दो इक्वल न हो। तो हम ये दिखाएंगे कि प्रोडक्ट होने के बाद कोई दो इक्वल नहीं होगा। तो आल E1O, E2O, ERO are different because if EIO is equal to EJO, अब देखो ये क्या मतलब है।
ये इवन और आड का प्रोडक्ट आड होगा, E1 E2 ER यह आर है। यदि प्रोडक्ट होने के बाद भी कोई दो इक्वल न हो तो ये आड आर संख्या में हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा कि प्रोडक्ट होने के बाद कोई दो इक्वल न हो। अब यही चीज हमको दिखाना है कि E1 हो, E2 हो, ER हो, आर डिफरेंट, ये सब अलग अलग है प्रोडक्ट। लेकिन अब सपोज कर लिया कि यदि कोई दो इक्वल हो जाए, अब यह EI और EJ है, यानी यह I की वैल्यू इनमें से कोई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इनमें से कोई एक आ सकता है, और यह J भी 1 2 में से कोई एक आ सकता है। तो अब एक जनरल हमने किसी दो के लिए ले लिया, तो अब एक कैंसिलेशन लॉ से यदि इन दोनों को इक्वल करोगे तो एक कैंसिलेशन लॉ से हमको EI इज इक्वल टू EJ ऐसा दे देगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यह ith और jth ये दोनों अलग अलग है। ये हमारा यदि यह 2 है तो ये हमारा 3 है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट को यदि इक्वल लिया तो ये भी हमारा इक्वल आ गया, जबकि ऐसा नहीं है, ये सबको अलग अलग लिया गया। इट मीन्स यदि ये अलग अलग हैं तो हमारा इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा डिफरेंट ही आएगा। तो बट EI इज डिफरेंट फ्रॉम EJ, ये इवन में अलग अलग हैं। तो अब हमारा प्रोडक्ट पे यदि इक्वल लेंगे तो ये भी हमारा इक्वल आ जाएगा, जो कि इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब EI EJ ये डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट होने के बाद वाला भी जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो दिस इम्प्लाई EIO इज अ डिफरेंट फ्रॉम EJO। ये बात समझ में आई है? हमने सिर्फ ये किया कि कोई प्रोडक्ट जो EI और EJ ये दोनों यदि डिफरेंट है तो इसके प्रोडक्ट को जब इक्वल ले रहे हैं तो कैंसिलेशन लॉ से ये भी इक्वल आ जा रहा है, जबकि ये हमने डिफरेंट लिया है। तो इसलिए ये डिफरेंट हो तो इसको भी डिफरेंट ही होना पड़ेगा। तब हमने देखा कि प्रोडक्ट होने के बाद भी कोई दो इक्वल नहीं है। तो जब कोई दो इक्वल नहीं आया तो इसके मतलब ये कितने परम्यूटेशन हो गए? आर। तो ये आड हुए, लेकिन इस टोटल एसियन में टोटल जो आड परम्यूटेशन है वो यस माना गया है। यानी जो फैक्टोरियल n परम्यूटेशन है उसमें अधिकतम जो आड परम्यूटेशन है उसकी संख्या यस है, और यह आर भी जो आया है वो हमारा ये प्रोडक्ट होने के बाद यह जो आया है वो भी हमारा आड आया है, और इनकी संख्या आर है। इसका मतलब जो यह आर है उस यस से कम होगा या इक्वल होगा, उससे अधिक नहीं होगा। क्योंकि यदि ये इस बात को समझ रहे हो कि जैसे ये आर है, आर आड परम्यूटेशन, इसमें अधिकतम परम्यूटेशन जो वार्ड की है उसको हमने यस माना है। तो इसका मतलब ये आर जो वार्ड आया यह आर उस यस से लेस होगा और नहीं तो इक्वल होगा, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। क्योंकि यदि यह आर उससे ग्रेटर हो जाए तब तो उसमें टोटल परम्यूटेशन की संख्या हमारा आर हो जाएगा। ठीक है ये? तो इस तरह से अब आगे हम देख रहे हैं। यहाँ से S इज मैक्सिमम आड परम्यूटेशन इन एसियन, दिस इम्प्लाई R इज लेस आर इक्वल टू S। इसको हमने 2 ले लिया। ठीक है ये? अब यही वर्क क्या करो कि इस आड को जो O1 O2 OS है इसमें भी प्रोडक्ट करो, सेम वही प्रोसीजर। सिमिलरली O1 O, O2 O, O3 O से लेकर के
OSO, ये हमने लिया। अब देखो ये दोनों वर्ड है, इसलिए यह इवेन हो गया, ये दोनों, ये सब हमारा इवेन हो गया। और ये इवेन कितनी हुई संख्या में? S, क्योंकि जैसे इसको हमने दिखाया कि यदि O1, O2, O3 ये सब अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट होने के बाद ही अलग ही रहेंगे, जैसे इसको हमने दिखाया है। तो O1, O2 ये सभी जो हो गए आर एस इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन। ये हमारे एस इवन परमुटेशन हो गया। तो अब देखो, लेकिन अधिकतम इवन परमुटेशन माना गया है आर, अधिकतम परमुटेशन, यानी उसमें कहा गया कि आर इवन है और यस आड है। इसका मतलब जो अधिकतम इवन है उसकी संख्या आर है और उससे अधिक उसमें इवन नहीं है। वैसे ही एस आड है, इसका मतलब अधिकतम उसमें जो आड की संख्या है वो यस है। तो दूसरा कोई आड आएगा तो एस से लेस आएगा, दूसरा कोई इवन आएगा तो आर से लेस या अधिकतम इक्वल तक हो सकता है। तो सिमिलरली O1, O2, O2, O1O, O2O, O3O से लेकर के OSO, RS इवन परमुटेशन, ये दो वार्ड का प्रोडक्ट इवन होता है, इनकी संख्या S है इसलिए S इवन। लेकिन हमने सपोज किया है कि इसमें मैक्सिमम जो इवन है उसकी संख्या R है, इसलिए यह जो इवन आया S वो R से लेस होगा या अधिकतम इक्वल होगा। बट R इज मैक्सिमम इवन परमुटेशन in ASEAN, therefore S is less or equal to R। अब यहाँ इसको 2 लिया और इसको हमने 3 ले लिया। अब देखिए यहाँ R हमारा यस से छोटा हो या इक्वल हो, और यहाँ यस हमारा R से छोटा हो या इक्वल हो, ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब ये इक्वालिटी का सिंबल है। तो फ्रॉम 2 and 3 R इज इक्वल टू S। तो हमने क्या लिया था कि इवन नंबर जो परम्यूटेशन लिया वो R लिया और आड को लिया था S। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब जितना इवन है उतना ही हमारा आड है। तो टोटल हमारा फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n/2 आड हो गया, फैक्टोरियल n/2 इवन हो गया। Therefore, even permutation and odd permutations are equal. Total permutations are factorial n, hence factorial n/2 permutations are odd and factorial n/2 permutations are even। यही हमको रिजल्ट में दिखाना था। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को
दो तरह से पूछा जाता है। इसी तरीके से पूछा जाएगा, हमारा वर्क जो रहेगा वो एक रहेगा, द सेट ऑफ फैक्टोरियल n बाई 2 इवन परमुटेशन ऑन n सिम्बल्स। अभी देखा गया कि कोई एक सेट S है जिसमें n एलिमेंट हैं, तो उसके टोटल जो परमुटेशन की संख्या होगी वो फैक्टोरियल n ऐसा होता है। तो उस फैक्टोरियल n में अभी देखा गया कि फैक्टोरियल n बाई 2 इवन परमुटेशन और फैक्टोरियल n बाई 2 आड परमुटेशन। तो जो फैक्टोरियल n बाई 2 इवन परमुटेशन है उसी के कलेक्शन को an से डिनोट किया गया है। यानी an क्या है कि फैक्टोरियल n बाई 2 परमुटेशन ऑफ n सिंबल जो इवन नंबर के हैं वो हमारे सब ग्रुप होंगे एशियन के, यानी टोटल एशियन में परमुटेशन की संख्या फैक्टोरियल n और इवन हमारे हाफ हुए फैक्टोरियल n बाई 2। तो यानी इवन नंबर का जो परमुटेशन हुआ वो हमारा टोटल जो परमुटेशन फैक्टोरियल n है उसका सबसेट हो गया। अब वो सबसेट स्वयं में यदि हमारे ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, स्वयं में ग्रुप हो जाए, तब वो हमारा एशियन का वो सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ये। तो अब हमको दिखाना है कि an जो है वो हमारा कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशंस। तो an इज कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशंस ऑफ n सिंबल n सिंबल का इवन परमुटेशन का कलेक्शन जो है वो हमारा an है। अब an को हम क्या करें कि यदि ये दिखावें कि वो ग्रुप के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब वो हमारा ग्रुप होगा, और यदि एशियन का वो सबसेट है तो उसका वो सब ग्रुप कहलाएगा। तो इसके लिए पहला हमने क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, an का दो एलिमेंट लेंगे। तो an है क्या, an हमारा इवन परमुटेशन है। तो हमने इसका दो परमुटेशन, एक को E1 और दूसरे को E2 ऐसा कह दिया। तो लेट E1 कामा E2 बिलोंग्स टू an, यानी जो यह है an जो इवन नंबर के परमुटेशन का कलेक्शन है उसका दो एलिमेंट ले लिया, और ये परमुटेशन के प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कह रहा है। तब क्या करोगे कि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करो। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो दो इवन का प्रोडक्ट भी इवन परमुटेशन होता है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट an में आ जाएगा और क्लोजर हो जाएगा। तो E1 कामा E2 बिलोंग्स टू an, दिस इम्प्लाई E1 इंटू E2 बिलोंग्स टू an। ये हमारा an का एलिमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ए आल्सो इवन नंबर, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज आल्सो इवन। तो an हमारा इवन नंबर का कलेक्शन है, उसका दो एलिमेंट लिया यानी वो दोनों इवन परमुटेशन हुए, और दोनों इवन का परमुटेशन का जो प्रोडक्ट करेंगे वो हमारा फिर इवन ही होता है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट an में आ गया। तो क्लोजर हो गया। अब देखो इसका जो एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी है और इन्वर्स है। तो एसोसिएटिव में भी क्या हम करेंगे कि जैसे इवन नंबर का तीन परमुटेशन लो, तो ये तीनों ही परमुटेशन जो है वो तुम्हारे एशियन के हैं। एशियन क्या है, फैक्टोरियल n जो टोटल परमुटेशन है उसका केवल इवन नंबर का सबसेट है। यानी यहाँ दूसरा एसोसिएटिव,
तो एसोसिएटिव में 3 हम An के एलिमेंट लें, तो यह E1 E2 E3 बिलोंग्स टू An, ये 3 एलिमेंट लेंगे। तो An इज ए सबसेट ऑफ Sn, An जो है वो Sn का सबसेट है। यहाँ लेट E1 E2 E3 बिलोंग्स टू An, An इज ए सबसेट ऑफ Sn, Sn इवन और ऑड दोनों परमुटेशन का कलेक्शन है, और An उसमें केवल इवन, तो जो इवन नंबर का हुआ वो हमारा Sn का सबसेट हो गया। तो जो An के परमुटेशन है वो हमारे Sn में भी होंगे। तो दिस इम्प्लाई E1 E2 E3 बिलोंग्स टू Sn, ये Sn के हो गए। और Sn हमारा परमुटेशन जो फैक्टोरियल का है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो पीछे हम लोग कर चुके हैं। तो जब ग्रुप है तो ये तीनों एलिमेंट Sn के भी होंगे, और Sn का हर 3 एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। Sn को ग्रुप में हम लोग दिखा चुके हैं, इसलिए ये जो 3 एलिमेंट हैं वो भी हमारे एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। सिंस Sn इज ए ग्रुप with respect to multiplication of permutation, this imply E1 into E2 into E3 is equal to E1 into E2 into E3। ये इस तरह से हुआ कि An का 3 एलिमेंट लिया, और An इवन नंबर के परमुटेशन का कलेक्शन है, तो जो Sn जिसमें ऑड और इवन दोनों ही हैं, तो ये सब Sn के भी एलिमेंट हुए। तो ये जो 3 एलिमेंट An के हैं वो An Sn का सबसेट है, तो Sn में भी हो गया। और Sn मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ये हम लोग दिखा चुके हैं। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ के अनुसार Sn के जो ये 3 एलिमेंट हो गए वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो जब इसको सेटिस्फाई करेगा तब हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली ये एलिमेंट है किसके, आपका Sn का, और जो ये लॉ है वो आपका क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। इसका मतलब An के ये 3 एलिमेंट जो कंडीशन सेटिस्फाई किया वो एसोसिएटिव हो गया। तो हैंस E1 E2 E3 belongs to An satisfy एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, अब आप देखो कि इवन अब आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी में सिंपल वर्क, जो एलिमेंट हम ऊपर लेंगे उसी का इमेज जब हम लेंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इसमें लिया जाएगा उसके जिस एलिमेंट से हम उसी का इमेज लेंगे इवन में, तो वो जो आएगा वो हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगा। और इनवर्स में जो आप लोगे उसी के रो को, पहले रो को दूसरे में और दूसरे रो को पहले में चेंज कर दोगे तो वो हमारा उसी एलिमेंट का इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी और इन्वर्स ये दोनों इवन नंबर के जो एलिमेंट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं we easily see that identity and
inverse in an is satisfied यानी ये इजीली सेटिस्फाइड कैसे हैं कि जो एलिमेंट अब उसकी संख्या जो होगी तो उसका प्रत्येक का जो इमेज आ जाएगा, तो यदि वो हमारा इवन का है तो इवन में ही वो उसके इमेज पॉइंट आएंगे, तो हमारा इस तरह से वो आइडेंटिटी हो जाएगा। और जो हम परमुटेशन लेंगे उसके रो को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा उसी का इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से इस ई में जो भी एलिमेंट रहेगा उसका इन्वर्स भी मिल जाएगा, और जब ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो हमारा ये ग्रुप हो जाएगा। अब आप देखो इसमें दो क्वेश्चन हैं। द सेट ऑफ फैक्टोरियल n/2 इवन परमुटेशन, यदि ये हमारा परमुटेशन ही केवल यानी ये पूछे कि ये ग्रुप होगा, जब ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यह ग्रुप होगा तो इन चारों कंडीशन को दिखाएंगे। लेकिन जैसे हमको यह केवल सब ग्रुप एशियन को दिखाना हो तो वो केवल एक कंडीशन से हमारा हो जाएगा। वो क्या कि हमारा एक रिजल्ट होता है कि कोई भी हमारा ग्रुप है और उस ग्रुप का एक ऐसा सबसेट जिसके नंबर हमारे फाइनाइट हो और क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले तो वो ग्रुप हो जाता है। तो यानी वो सब ग्रुप हो जाएगा, तब वो एशियन का सब ग्रुप, यानी एशियन हमारा ग्रुप है और इस एशियन का एन जो है वो चूँकि एन में फैक्टोरियल n/2 ही परमुटेशन है तो हमारा एन वो फाइनाइट हुआ, और जब इसके फाइनाइट एलिमेंट इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब एशियन का वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो केवल दूसरे के लिए इन सब को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमको ये ग्रुप पूछेगा तब इसको हमको दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आपका एक कंप्लीट थ्योरम हो गया कि जो एन है हेंस दैट इज एन इज ए ग्रुप with respect to multiplication of permutation। ये आपका कंप्लीट थ्योरम हो गया।